ना तो इनमें नम्रता है, अभी तो इनमें नम्रता नहीं है, इनमें अहंकार बढ़ गया है जी और पश्चाताप की कोई भी बात इनमें नहीं है। जी अब पश्चाताप काहे का, जी है ना। जी और उसको उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जी 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 कि अभी जो भी है ये मोदी की गारंटी है। जी तो भैया ये अभी ये मोदी की गारंटी है, और 2014 में आप जो आश्वासन दे रहे होते जी वो क्या था। तो आपके सारे वादे झूठे निकले। दर्शकों, इनकलाब समाचार पे हम आप सबका स्वागत करते हैं। और इस वक्त इनकलाब समाचार पे हमारा एक शो चल रहा है जिसका नाम है मेरा वोट मेरा सांसद। नागपुर शहर में चुनाव के मद्देनज़र हम लोग एक शो चला रहे हैं, मेरा वोट मेरा सांसद। मेरा वोट मेरा सांसद का मतलब ही यही है कि हर वोटर जब मतदान करने मतदान केंद्र जाए तो वो किन बातों को देखते हुए जाए, क्या सोच के जाए, क्या विचार लेके जाए। तो आज इसी कड़ी में हम नागपुर के सबसे वरिष्ठ नेता जो है और 7 बार के सांसद रह चुके हमारे प्रिय नागपुर के जो नेता रहे हैं, सभी के दिलों के पे राज करने वाले नेता जो रहे हैं हमेशा से और आगे भी रहेंगे ऊपर वाले की कृपा से, तो हम उनके साथ आज मौजूद है एक साक्षात्कार में मेरा वोट मेरा सांसद में। आज हम उनसे मिलने आए हैं। उन शख्सियत का नाम है विलास मुत्तेमवार जी। इनको पहचान की या परिचय की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे हम साहब का परिचय कर रहे हैं। साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत टाइम दिया हमारी जनता को। नमस्कार। नमस्कार। तो भाऊ, ऐसा है कि आप इतने वरिष्ठ और इतने तजुर्बेकार हैं कि बहुत ज़्यादा सवाल आपके सामने हम रखें वो शोभा भी नहीं देता, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं वो पूछा जाने भी ज़रूरी है कि पिछले 3 जो लोकसभा चुनाव हुए हैं 2014, 2019 और अब ये जो हो रहा है 24, तो 2014 और 24 के बीच में ये इस बार का चुनाव इतना हाईलाइटेड और इतना सरगर्म क्यों है? नहीं, कैसा है कि यानी 10 साल से 2 चुनाव में एक पक्ष लगातार विजयी हुआ है और अभी तीसरी बार फिर से बड़े जोरों के साथ हमको सत्ता में लाओ, और जैसा कि उनका नारा है अब की बार 400 पार, तो उससे पूरा देश जाग उठा है। और उसके साथ ऐसी भाषा ये अहंकार से आती, जिसे कोई चीज़ का घमंड हो जावे। अब की बार 400 पार, तो अपील तो कर ही नहीं रहे हो, उन्होंने अनाउंस कर दिया अब की बार 400 पार। ये तो खुद ही बोलना पड़ता है ना। यानी ये बात हो गई कि आप जनता के दरबार में नहीं आए हो, जनता को ऑर्डर देके बुला रहे हो अब की बार 400 पार। हाँ, अब की बार 400 पार। हाँ तो ये जो गावेरी बोलते जिसको, जी ये जो घमंड बोलते, अहंकार बोलते, जी तो उससे भी ये कैसा है कि हमेशा नम्रता जिसमें रहती उसका विजय होता है, जिसको पश्चाताप होता है उसका विजय होता है। जी ना तो इनमें नम्रता है, अभी तो इनमें नम्रता नहीं है, इनमें अहंकार बढ़ गया है जी और पश्चाताप की कोई भी बात इनमें नहीं है। जी अब पश्चाताप काहे का, कि आज जो मुद्दों को लेकर वो चर्चा कर रहे हैं, जी है ना, जी और उसको उन्होंने कहा कि ये मोदी की गारंटी है, जी जी कि जी अभी जो भी है ये मोदी की गारंटी है। जी तो भैया ये अभी ये मोदी की गारंटी है, और 2014 में आप जो आश्वासन दे रहे होते जी वो क्या था। जी क्योंकि चुनाव के वक्त में हर पॉलिटिकल पार्टी का नेता कुछ बात कहता है जी कि भाई आप हमें सत्ता में लाइए, हम ये जरूर करेंगे। जी तो आपके सारे वादे झूठे निकले। जी। यानी तो भाऊ, कांग्रेस जो है और इंडिया अलायंस इस जो झूठे वादों को कैसा जनता तक पहुंचा पा रही है? क्योंकि कांग्रेस को कैंपेन पे बहुत सारी जगह पे रोक दिया गया है, पेपर्स में है तो आपके पास में स्लॉट नहीं बचे हैं, दूसरे मीडियम्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो है वो सारे के सारे बुक कर लिए गए हैं ताकि आप प्रचार सामग्री लेके जनता में ना जा पाए। तो फिर आप ये सारी चीज़ें जनता तक डिलीवर कैसे कर रहे हैं? नहीं, कैसा है कि ये कोई कांग्रेस की लड़ाई नहीं है, जनता की भी लड़ाई है। जी ये वादे कांग्रेस को नहीं किए थे, इन्होंने जनता को किए थे। जी तो क्या रहता है कि जो चुनाव है ना,
तो ये चुनाव का जो माहौल रहता है ना, तो ये चुनाव के वक्त में लोग कुछ सुनने के मूड में रहते और कुछ कहने के मूड में रहते। जी तो ये कुछ भी कहते रहे हाँ तो ये सुनते रहेंगे और कुछ नहीं बोलेंगे, जी ऐसा नहीं होता। और उनको भी मालूम है जी कि जैसे भैया 19 तारीख को यहाँ चुनाव है, जी तो हर कोई उनको दाढ़ी को हाथ लगाएगा। जी 19 तारीख के बाद उनके वो वोट का कोई उतना मायना नहीं रखता। जी हमारा तो प्रचार ही बंद हो जाएगा ना, हर उम्मीदवार का प्रचार बंद हो जाता है। जी तो ये जो मौका रहता है कुछ बात कहने का, जी कि कोई जैसे ये इन्होंने कहा कि अब की बार 400 पार, जी तो जैसे मैंने बोला कि अपने बाबा का माल है क्या कि तुम बोल दोगे और वो हो जाएगा, जी तो उन लोगों ने मेरा पुतला उतला जला है। जी तो भाई ये तो साधारण होता है। जी तुम जिस अधिकार से बोलते हो, मैं भी वोटर हूं ना, हाँ हाँ सही है कि अब की बार 400 पार, तो मैं नहीं बोलोगे तुम्हारे बाबा का माल है करके। जी। कन्विंस करो, जी तुम झूठे हो, जी तुमने देश के साथ विश्वासघात किया जी। है, तुम इस देश के युवकों के साथ विश्वासघात किया है। जी आपने बड़े भरोसे के साथ बोल दिया कि हर साल हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। जी 10 साल में 20 करोड़ लोगों को रोजगार देना था, जी लेकिन हकीकत यह है कि 12 करोड़ लोगों के रोजगार कम हो गए। जी और फिर बेकारी का जो हमारे पास ग्राफ है वो इतना बढ़ गया कि आज तक के इतिहास में इस परसेंटेज में कभी बेकारी नहीं थी। जी तो ये तो अगर इतने बेकार रहेंगे देश में तो कुछ भी हो सकता है ना। जी जब सेना में जाते थे कुछ लोग जी तो बहुत सी बेकारी कम होती। जी आज आपने सैनिक बनाना बंद कर दिया, उसको अग्निवीर का नाम देकर आप कुछ लोगों को टेम्पररी नौकरी दे रहे, जी टेम्पररी सैनिक बन रहे। कभी भी सैनिक टेम्पररी नहीं होता, नहीं। वो परमानेंट होता है। जी क्योंकि जो जान देने के लिए जाते हैं वो टेम्पररी जान नहीं देते, जी। जान जो जाती है वो परमानेंटली जाती है। जी जी तो ये सादा इनका जो भूल भुलैया बातों का जो शब्द छल बोलते हैं, जी तो ये क्या है, अब ये एक्सपोज हो गए। जी अभी मोदी कहता है ना तो लोगों का विश्वास नहीं होता। जी और वो तो मन की बात कहता था, जी सच्ची बात तो करता नहीं ना मन की बात। जी तो मन की तो कभी बात नहीं होती, जी मन की बात मन में ही रहती। मन कभी बात करती है क्या? नहीं जुबा से ही बोलना पड़ता है आपको, और जो जुबा से आपने बोला वो सब गलत निकला, वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए लोगों का उस पर विश्वास नहीं। भाऊ ऐसा है कि नितिन गडकरी आप पर ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि पिछले 50 साल आपकी सत्ता जो है वो नागपुर में कम से कम रही है, आप 7 बार के सांसद रहे हैं, लेकिन नागपुर को आपने कोई भी डेवलपमेंट के काम से नवाजा नहीं या डिलीवरी नहीं कर पाए आप अपने काम को। और वो कह रहे हैं कि मैंने 1.5 लाख करोड़ के काम किया है, तो 1.5 लाख करोड़ के काम देख के लोग मुझे वोट दे करके। तो इस पर आपके क्या? कैसा है कि जो विकास आपने किया वो उस विकास की लोगों ने कामना नहीं की थी। जी जैसे अभी आप कुछ भी कहते रहो, जी अब ये तो मोदी कहता है कि जो विकास हुआ 2014 के बाद ही हुआ, इसके पहले तो कुछ हुआ ही नहीं था इस देश में। वो तो बीजेपी की एक प्रत्याशी कंगना रनावत वो तो कहती कि आज़ादी भी 2014 में मिली है। कहने का मतलब है उसकी हिम्मत कैसी हुई, जी वो जब ऐसा कह रही है। जी। ये तो अनग्रेटफुल लोग हैं। जी देश को आज़ादी भी मिली, उसका कोई लेन देन नहीं इनको, नहीं है। बल्कि उस आज़ादी में इनका कोई लेना देना नहीं था, कोई इनका उसमें सहकार्य नहीं था, या तो सहभाग नहीं था। लेकिन आज देश के मालिक बन गए, जी देश को बनाया कांग्रेस ने, देश की घटना बनी, वो जिम्मेदार है, कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने बनाए। बाबा साहब की उनमें भूमिका रही। ये कहाँ थी, ये तो उनका कोई रोल ही नहीं ना। जी और अभी उसी घटना का सहारा लेके सत्ता में आए। और अभी वो कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार इसलिए ज़रूरी है ताकि संविधान को बदला जा सके। ये बात उनके मौजूदा सांसद भी कह चुके हैं, और ये बात राजस्थान से एक प्रत्याशी जो है वो महिला प्रत्याशी, हाँ ज्योति विरदा, वो भी कह रही है। और आज एक और वीडियो हमने देखा है, उनके एक प्रचारक है सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अश्विनी उपाध्याय, वो भी ये बात लोगों को कह रहे हैं। तो ये क्या मतलब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का मतलब ऐसा है, उनकी कोई बात का आप विश्वास मत करिए। जो कहते हैं वो करते नहीं, जो नहीं कहते वो करते हैं। तो आप समझ जाइए ना, जैसे ये बोल रहे हैं ना कि हम संविधान को बिल्कुल बदलेंगे, संविधान हमारे लिए बाइबल है, संविधान हमारे लिए कुरान है, संविधान हमारे लिए रामायण है, हमारे लिए गीता है। जी अरे भैया, आपने संविधान को बदलने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी जिस प्रकार से आपने इलेक्शन कमिश्नर को जी आपने बदला,
हाँ भाई क्या क्या जरूरत थी जी उसमें? सीधा सीधा अब तक का जो चलता आया शिरस्ता था कि उसकी नियुक्ति करने के लिए 3 लोग जिम्मेदार थे। जी एक प्राइम मिनिस्टर, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन जी और एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। जी तो एक इतना अच्छा ये डेकोरम था। डेकोरम था और संविधानिक संस्था थी, जी यानी प्राइम मिनिस्टर भी लीडर ऑफ द अपोजिशन भी और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो आपको क्या सूझी कि आपने देखा कि इसमें हमारा इसमें कोई रोल नहीं दिखता, जी दो एक तरफ है, हाँ। जबकि सुप्रीम कोर्ट तो वो न्यायमूर्ति है, जी वो न्याय देते हैं, जी उन वो इम्पार्शल है, लेकिन इनको उन पे शक था कि वो इम्पार्शल नहीं रहेंगे हाँ और लीडर ऑफ द अपोजिशन तो अपोजिशन ही है। जी तो उन्होंने अमेंडमेंट किया, जी यानी जो बात आपको थोड़ी सी नागवार गुजरी, आपने एकदम उसका ये तो 2/3 मेजोरिटी से आपने इस चीज को अमेंड किया, जी रिजोल्यूशन लाया, जी और वो लाने के लिए जब विरोध होगा तो 150 एमपी को आपने पार्लियामेंट से बाहर कर दिया। जी तो ये क्या है? जी ये तो आपका जिस प्रकार से अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आपने किया, आप अभी अगर आपके पास आ गए तो आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल ही देंगे ना। दर्शकों, हम आपको बता दें कि आप इस वक्त इनकलाब समाचार का यूट्यूब मंच देख रहे हैं और हमारा शो है मेरा वोट मेरा सांसद। मेरा वोट मेरा सांसद में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नागपुर शहर के वरिष्ठ राजनेता जिनका नाम है विलास मुत्तेमवार जी। और विलास मुत्तेमवार जी से हम एक बात और जानना चाहेंगे कि आपकी बार ऐसा क्या वजह हुई है कि चुनाव आयोग को महाराष्ट्र में अलग अलग चरणों में और दूसरे बड़े जो इम्पोर्टेंट राज्य है वहाँ पर भी अलग अलग चरणों में चुनाव कराने की ज़रूरत पड़ी? क्या ये कोई ऐसा टैक्टिक है जिसकी वजह से आप लोग को पछाड़ने की कोशिश की जा रही है, या वो जो एक्सपेरिमेंट है वो किया जा रहा है? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कैसा है कि कभी कभी यानी कोई चीज़ की ज़रूरत रहती, जैसे पहले अपने कुछ राज्यों में नक्सलवाद था, वहाँ एक्टिविटीज़ होती, इंसर्जेंसी रहती है। जी तो ऐसे कुछ एरिया के लिए जी एक अलग कुछ कॉन्स्टिट्यूंसी रहती, वहाँ का चुनाव पूरी अरेंजमेंट करके किया जाता था। जी तो जैसे अभी महाराष्ट्र में है, तो या तो फिर मध्य प्रदेश में हुआ करता था जब एक साथ थे, हाँ एक साथ थे। तो 2 चरणों में होता था। महाराष्ट्र में तो अब हम 9 बार लड़े हैं, जी। एक ही चरण में महाराष्ट्र का हो गया, जी जी मध्य प्रदेश का एक ही चरण में हो गया, जी गुजरात का एक ही चरण में हो गया। ऐसा ये अब हमारे महाराष्ट्र में हम तो इतने बैकवर्ड हो गए कि 5 चरणों में कर रहे हैं, और कारण कुछ भी नहीं, हाँ। कोई भी कारण नहीं है। इसके लिए आप लोग ने उस पर कोई बस अपराध इतना है कि ये जिसको हम प्रधानमंत्री बोलते हैं वो प्रचार मंत्री है। जी तो प्रचार मंत्री को प्रचार करने के लिए समय मिलना चाहिए, जी इसलिए उनको इतना अभी अपने यहाँ हमारे यहाँ 5 या 7 चरण उन्होंने रखे। जी अरे भाई, इससे विकास रुक जाता है ना, जी काम नहीं होते, एडमिनिस्ट्रेशन ठप पड़ा हुआ रहता है, जी ठेकेदारों की मनमानी हो जाती है, जी लोग शोषण करने लग जाते हैं, जी गरीबों के काम रुक जाते हैं, जी पूरी मशीनरी लगी हुई है। जी जब तक काउंटिंग नहीं होता तब तक ये सारी मशीनरी स्टैंड स्टिल रहती है। हाँ जैसे अभी 19 को हमारे नागपुर में चुनाव हो जाएगा, जी लेकिन वो मशीनरी जो लगी थी जी वो दूसरा काम नहीं कर सकती। जी तो आप ये क्यों नहीं समझते कि ये राष्ट्र का नुकसान है? जी अब कोई कारण नहीं था ना महाराष्ट्र में अलग अलग करने का। जी कोई बरसा हमारे यहाँ अलग अलग मौसम है, नहीं मौसम अगर खराब होने का हो तो कभी भी होता वो है। तो अभी जब 2-3 दिन में ये बरसात हुई तो हमने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था ना। जून की बारिश जो है अप्रैल में देखने मिल रही है। मेरा कहने का मतलब है कि वैसा तो कोई हमारे यहाँ तय नहीं है, नहीं हमारे यहाँ समान मौसम है। जी तो एक आध या दूसरे चरण की हम अपेक्षा कर, अब 5-5, 7-7 चरण में फुर्सती काम है प्रधानमंत्री को भाषण देने के लिए। अब देखो, मैंने परसों के दिन सुना, पहले तो इनकी 18 मीटिंग थी महाराष्ट्र में, अभी उन्होंने 24 कर दिया, यानी 48 सीटें हैं जी और 2 सीटों पे एक इनकी मीटिंग। अच्छा हाँ, तो बड़ा यानी इनको तो इतना शौक है भाषण करने का और चुनाव में लगे रहने का। जी। इनका प्यारा सब्जेक्ट है, प्यारा विषय है, और बाकायदा कपड़े बदल कर वो अपना देश के गरीबों को ये कहते कि अमीर बनो, उसका आह्वान करने के लिए वो चलते रहते।
भाऊ, आप नागपुर के सबसे वरिष्ठ नेता होने के नाते अभी क्या स्ट्रेटेजी है नागपुर के चुनाव को लेके, क्योंकि अब 19 तारीख को चुनाव होना है, करीब 2-3 दिन बचे हुए हैं और ये 2-3 दिन जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन 2-3 दिनों में क्या मतलब आप लोग की स्ट्रेटेजी रहेंगी? देखो, अभी तक जो है ना हमने जमाते हुए आए हाँ। और अभी इतना जमा हुआ है कि जैसे हमेशा ये इस्टेब्लिश यानी अभी जो सत्तारूढ़ दल है जी वो उसमें सेंध लगाने की कोशिश करते हैं, जी लोगों को अलग अलग प्रलोभन देते हैं। जी और वो गडकरी तो कहते थे कि मैं किसी को चाय नहीं पिलाऊंगा, अब जो मांगेगा, जो मांगोगे वह मिलेगा, जी ऐसा उनका नारा है। जी कुछ भी मांगो वो दे दूंगा, जी ऐसी उनकी अवस्था है। जी लेकिन क्या है कि हमारा जिस प्रकार से प्रचार हुआ जी तो हमने लोगों के जहन में एक बात ला दी जी कि ये जो आप आज वोट करने जा रहे हैं ये इम्पोर्टेंट वोट है। जी 19 के बाद आपके वोट को कोई कीमत नहीं रहेगी, आपको कोई कीमत नहीं रहेगी। जी और देश की तकदीर बदलने के लिए जी आपको जिम्मेदारी से ये वोट करना पड़ेगा। जी तो सावधान, जी वो मराठी में कहते हैं कि राजा जागा रहा रात्र वैरायची है। जी जी हाँ, तो वैसी खतरनाक रात है ऐसी मतवाली, तो सबको हमने जागरूक करके रखा है। जी तो इसमें अभी कुछ फर्क नहीं होने वाला है। जी तो हमारे को भी 3 दिन मिले, हम भी जोर करेंगे जी और देखेंगे कोई साला इधर फटके ना। जी दर्शकों, ये रहा हमारा एक साक्षात्कार मेरा वोट मेरा सांसद के इस शो में इनकलाब समाचार पे हमने जो बात की नागपुर के सबसे वरिष्ठ राजनेता मुत्तेमार जी के साथ में। विलास मुत्तेमार जी हमारे साथ रहे और विलास मुत्तेमार जी ने जो आप सबके लिए पैगाम भेजा है वही पैगाम हम जो हर वीडियो में आपको दे रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, वोट के दिन छुट्टी मनाने ना जाए, अगर जाए भी तो पहले वोट करें फिर जाए, क्योंकि ये वोट आपका अधिकार ही नहीं, आपकी जिम्मेदारी, आपके फ़र्ज़ों में शुमार है। तो दोस्तों, हम सब की आपसे एक अपील है कि आप है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपील अपने लेवल पर भी करें कि वो वोट करें, वोट का परसेंटेज बढ़ाए, क्योंकि वोट का परसेंटेज बढ़ाना आप सबकी जिम्मेदारी और हम सबकी जिम्मेदारी है। दोस्तों, मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक नए एपिसोड में, एक नए साक्षात्कार में, एक नए शख्सियत के साथ में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफ़िज़।